कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। महागठबंधन की हार के बाद लालू परिवार के मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अपनी हार का ठिकरा रोहिणी आचार्य पर फोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य भी वो बेटी है जिन्होंने लालू परिवार को अपनी किडनी तक दी थी, लेकिन उसके बाद भी रोहिणी आचार्य के साथ अभद्रता के काफी आरोप लग रहे हैं। उन पर चप्पल कांड को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं कि रोहिणी आचार्य के साथ बदसलूकी की गई है। लेकिन वही दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि रोहिणी आचार्य के मन में काफी कुछ चल रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो घमासान शुरू हुआ, उसने एक नाम को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया, जो है उनकी बेटी रोहिणी आचार्य। रोहिणी के पार्टी और परिवार से दूरी बनाने के ऐलान और सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव पर लगातार हमले के बाद लोग उनकी निजी जिंदगी और परिवार से जुड़ी कहानियां फिर से जानने लगे हैं। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की शादी की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। कहानी कुछ ऐसी कि लालू यादव ने अपनी पुरानी दोस्ती को एक नए रिश्ते में बदल दिया। दरअसल रोहिणी के ससुर राव रणविजय सिंह IAS IRS अधिकारी होने के साथ साथ लालू यादव के कॉलेज के दोस्त भी थे, यानी पढ़ाई के दिनों की दोस्ती सालों बाद बन गई घर की रिश्तेदारी। और आज जब रोहिणी फिर सुर्खियों में है, तो उनकी ये पुरानी कहानी भी एक बार फिर चर्चा में है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और राव रणविजय सिंह की कॉलेज के दिनों की गहरी दोस्ती ही आगे चलकर रोहिणी आचार्य की शादी की वजह बनी। रोहिणी का विवाह 24 मई 2002 को समरेश सिंह से हुआ था और इस रिश्ते की नींव इन दोनों दोस्तों के भरोसे पर टिकी थी। रोहिणी के ससुर राव रणविजय सिंह ने UPSC पास किया था और वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी IRS में अधिकारी रहे। उन्होंने आयकर विभाग में अपनी पहचान एक ईमानदार और सादगी भरे अधिकारी के रूप में बनाई। उनका परिवार मूल रूप से औरंगाबाद के पास दाऊदनगर का है, जिसे एक प्रतिष्ठित यादव परिवार माना जाता है। घर के कई सदस्य सरकारी नौकरियों में रहे हैं और रोहिणी की सास भी एक प्रोफेसर रही हैं। इस तरह रोहिणी एक ऐसे परिवार में आई जहां शिक्षा, संस्कार और सादगी तीनों का सुंदर मेल मिलता है। कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा यही है कि पुरानी दोस्ती ने दो परिवारों को जोड़ दिया और लालू यादव ने अपने दोस्त को बना दिया समधी। यही वजह है कि रोहिणी की शादी आज भी लोगों के लिए एक दिलचस्प कहानी बनकर सामने आती है। आपको ये भी बता दें कि रोहिणी आचार्य की जिंदगी एक डॉक्टर से हाउसवाइफ बनना भी एक अनोखी कहानी है। 47 वर्षीय रोहिणी का जन्म 1 जून 1989 को पटना में हुआ। शुरुआत से ही पढ़ाई में अच्छी रही। आगे चलकर जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि उनकी शादी MBBS की पढ़ाई के दौरान ही 1999 में तय हो गई थी, लेकिन विवाह कुछ साल बाद 2002 में हुआ। शादी के बाद भी रोहिणी ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और मेहनत से अपनी मेडिकल डिग्री पूरी की। हालांकि उनके पास डॉक्टर बनने की पूरी योग्यता थी, लेकिन उन्होंने कभी अस्पताल में नौकरी नहीं की और डॉक्टर की प्रैक्टिस से दूर ही रही। रोहिणी के पति समरेश सिंह मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने सिंगापुर से MBA किया और वहीं उन्हें IT सेक्टर में अच्छी नौकरी मिल गई। इसी वजह से शादी के कुछ समय बाद ही रोहिणी सिंगापुर चली गई। आज रोहिणी अपने पति, एक बेटी, 2 बेटों के साथ सिंगापुर में रहती हैं। डॉक्टर की डिग्री होने के बावजूद उन्होंने घर और परिवार को प्राथमिकता दी और एक शांत, सरल और निजी जीवन चुन लिया। उनकी कहानी दिखाती है कि जिंदगी कभी कभी अलग मोड़ ले लेती है, जहां करियर की जगह परिवार के साथ बिताया गया समय असली खुशी बन जाता है। लेकिन अब जब परिवार में ही कलह हो रही है, यानी रोहिणी के परिवार में जब तेजस्वी ने ही उनको निकाल फेंका है और अब जब वो बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं, तो एक और बड़ा वो खुलासा करने वाली हैं। जब खुलासा ये होगा तो कहीं ना कहीं तेजस्वी की वो सच्चाई बाहर आएगी, जिसे रोहिणी बताना चाहती हैं, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि रोहिणी आचार्य हमेशा शांत और सरल जीवन पसंद करती थी, लेकिन जब भी परिवार पर कोई मुश्किल आई तो वो सबसे पहले सामने खड़ी दिखी थी। उन्होंने पिता के लिए किडनी देकर ये साबित कर दिया कि उनके लिए परिवार ही सबसे बड़ा है। अब जब उन्होंने परिवार और राजनीति से दूरी बनाने का फैसला लिया है, तो लोग सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या रोहिणी आगे भी इसी रास्ते पर रहेगी या किसी दिन फिर से राजनीति
या परिवार के बीच लौट आएगी। फिलहाल इतना साफ है कि रोहिणी की जिंदगी की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आगे इसमें और भी मोड़ आ सकते हैं। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।